ओम गंगनपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 4 शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियां ने इन संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों ने स्त्री और पुरुष रूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव की श्री संपन्न ऐश्वर्य के तथा उन दोनों के यथार्थ स्वरूप का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक भी इस विषय का वर्णन हो तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात महादेवी पार्वती शक्ति है और महादेव जी शक्तिमान। इन दोनों की विभूतियों का लेश मात्र ही इस संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप और कोई वस्तु चेतन रूप, वे दोनों क्रमशः शुद्ध अशुद्ध तथा पर और अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जड़ मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा हो वही अशुद्ध और अपर कहा गया है। इससे भिन्न जो जड़ के बंधन से मुक्त है वो पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर में चिदाचित स्वरूप है। इन पर स्वभाव शिव और शिवा का स्वामित्व है। शिव और शिवा के वश में ही विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए दोनों ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसे शिवा देवी हैं, यथा जैसे शिवा देवी हैं वैसे ही शिव हैं। जिस तरह चंद्रमा और उसकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर नहीं समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते उसी प्रकार शिव विद्यमान होने पर शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे सूर्यदेव कभी प्रभा के बिना नहीं रहते और प्रभा भी बिना सूर्यदेव के बिना नहीं रहती, निरंतर उनके आश्रय में ही रहती है, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। न तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और न शक्ति के बिना शिव। जिनके द्वारा शिव सदा देहधारियों को भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं वह आदि आदित्य चिन्मय पराशक्ति शिव के ही आश्रित हैं। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधर्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति श्रेष्ठ धमनी है। वो शिव की इच्छा से विभाग पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल प्रकृति माया और त्रिगुणा तीन प्रकार की बताई जा गई है। उस शक्ति स्वप्निल शिवा ने इस जगत का विस्तार किया है। व्यवहार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 एवं बहुसंख्यक भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता को प्राप्त होती है। तब से कल्प आदि में इसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, जैसे तिल से तेल का। तदंतर शक्तिमान से शक्ति में क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विक्षुब्ध होने पर आदिकाल से पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्रकाट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का, उन सदाशिव देव से महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या वो वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से वागीश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ जो वर्ण अक्षरों के रूप में विस्तार प्राप्त होता है और मातृ कहलाती है। तदंतर अनंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टा की। कला से राहु तथा पुरुष हुए, फिर माया से त्रिगुणात्मक अव्यक्त प्रकृति हुई। उस त्रिगुणात्मक अव्यक्त से तीनों गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उसका नाम है सत्व, रज और तम। इनमें ही संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में क्षोभ होने पर गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत्व आदि तत्वों का क्रमशः प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं जो अनंत आदि विदेशर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानना चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्रह्मानी तथा इंद्र की इंद्रानी कहलाती है। यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ, जिसे विश्व कहा गया है उसी प्रकार शक्त्यात्मा से व्याप्त है जैसा शरीर अंतरात्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जगम रूप जगत शक्तिमय है। यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इसी प्रकार यह पराशक्ति ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर चराचर जगत की सृष्टि करती है, ऐसा विज्ञ पुरुष का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा
अपनी इन 3 शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो तथा इस प्रकार ना हो, इस प्रकार के कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वो बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन को ठीक ठाक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा और निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत की क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीनों शक्तियों से जगत का उत्थान होता है। परशुद्ध धर्म वाली की जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान के प्रकट होने के कारण यह जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भवानी के बिना इस चराचर जगत की उत्पत्ति नहीं होती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप है, अतः स्त्री और पुरुष की विभूति है और अतः स्त्री और पुरुष से अधिष्ठित है। इसके शक्तिमान पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं और स्त्री रूपनी शिवा उसकी पराशक्ति शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिवा मनोन्मनी। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष है और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रुद्र हैं और उनकी बल्लभा शिवा देवी रुद्राणी। विश्वेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्रह्मानी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिव प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र हैं और गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निर्तुति हैं और पार्वती नैतृति। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायुप्रिया। शिव यक्ष हैं और पार्वती रिद्धि। चंद्राशेखर शिव चंद्रमा हैं और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिवा ईशान हैं और परमेश्वर शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को बल्य रूप में धारण करने वाली। भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी बल्लभा शिवा अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालांतक प्रिया हैं, जिनका दूसरा नाम पुरुष है। ऐसे स्वयं शंभु मन्नु के रूप में साक्षात शंभु हैं और शिव प्रिया उमा शत्रुपा है। साक्षात भगवान महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भव रुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकृति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं और पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और शिव बल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा हैं और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौनी पुलस्त्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुर नाशक शिव पुल हैं और पार्वती उनकी प्रिया है। यज्ञ विध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सनति। भगवान शिव अत्रि हैं और साक्षात उमा अनुसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महर्षि उमा देवमाता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ हैं और साक्षात देवी पार्वती अरुंधुरति हैं। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां, अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियां हैं। भगवान शिव विश्वई हैं और परमेश्वर उमा विषय। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं। उनके विषय में प्रश्न या जिज्ञासा होती है। उस समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर बल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है तथा पूछने वाला जो पुरुष है वो बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिवरूप ही हैं। भव उल्लभा उमा ही दृष्ट वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशिखंड मौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेवी है और उस रस का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम सुमा पार्वती है और प्रीतम विश्वभोजी शिव है। देवी महेश्वरी सदा मतव्य वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भय बल्लभा पार्वती बौद्रव्य जानने जो वस्तुओं का स्वरूप धारण करती हैं और शिशु शशि शेखर भगवान महादेव ही उन वस्तुओं का ज्ञाता है। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाके संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं। उन सबके प्राणों की स्थिति जल रूपनी माता पार्वती है। त्रिपुरांतक पशुपति की प्राण बल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती है तब काल के भी काल भगवान महाकाल क्षेत्र रूप के स्थित होते हैं और शूलधारी महादेव जी ने दिन है तो शूलपनी प्रिया पार्वती रात्रि। कल्याणकारी महादेव जी आकाश है
और शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उसकी तटभूमि है। वृक्ष ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता है। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग रूप को स्वयं धारण करते हैं और महादेव मनोरमा देवी शिवा सारा स्त्री रूप धारण करती है। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्दजाल का रूप धारण करती है और बालेंद्रु शिखर शिव संपूर्ण अर्थ जिस प्रकार की जो शक्ति कही गई है वह शक्ति तो विदेशरा देवी शिवा है और वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे हैं, जो पवित्र हैं, जो पुण्यमय हैं तथा जो मंगल रूप हैं। उन दोनों वस्तुओं के महाभाग महात्माओं ने उन दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई है। जैसे जलते हुए दीपक को शिखा को समूचे घर प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्वरूप है, सबका कल्याण करने वाला है, अतः सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हें समक्ष अपने बुद्धि के अनुसार महेश्वर शिव और शिवा के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु पूर्वक नहीं। अर्थात इन वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों को यथार्थ रूप का पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि इनके स्वरूप की यथा सीमा नहीं है जो समस्त महापुरुषों के भी मन की सीमा से परे है। परमेश्वर शिव और शिवा के उन यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है जिन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है, तथा जो उनके अन्य भक्त हैं उन्हीं के मन में वे आते हैं और उन्हीं की बुद्धि में आढ़ूर होते हैं, दूसरों की बुद्धि में वो आढ़ूर नहीं होते। यह मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह अप्राकृतिक है, इसलिए अपरा मानी गई है। इसमें भिन्न जो अप्राकृतिक अपरा विभूति है वो गुह्य है। इस गुह्य रस को जानने वाला पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की अप्राकृत्य पराविभूति वह है कि जहाँ से मंद और इंद्रियों से वाणी लौट आती है। परमेश्वर को वही विभूति यहाँ परम धाम है, ये वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ प्रकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं वे योगी जो नहीं उसे पाने का प्रयत्न करते हैं। शिव और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर और सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानव के लिए संजीवन औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठाक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति को अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमने परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने का भी वर्णन किया गया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य न हो, शिव के उपासक न हो और भक्ति में न हो, ऐसे लोगों को शिव को कभी शिव पार्वती के इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरे को उपदेश ना देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो, यदि वह इसका कीर्तन करे तो मनोवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अध्याय 4